जी नमस्ते, प्रणाम। मैं बिट्टू कुमार, बिट्टू कोसी न्यूज़ रिपोर्ट के माध्यम से आज आप लोगों को एक घटना के बारे में, थोड़ा दुखद घटना है, इसके बारे में आज आप लोगों के सामने थोड़ा सा मैं इस घटना को शेयर करने के लिए सोचा। और आज मैं अपने निजी आवास पे पदमपुर में हूँ। आज बहुत बड़ा दुखद घटना हुआ जो कि आज से 2 दिन पहले हुआ है। जो घटना मेरे रिश्ते में अंकल ही लगेंगे, पप्पू कुमार, जो हरियाणा में कहीं काम कर रहे थे, अपने बिहार से जाके दूसरे जगह काम कर रहे थे। उसके साथ यह घटना हुआ कि जैसे कि सूत्रों के अनुसार जो आदमी वहां पहुंचे हैं उनसे अभी हमको लगभग 1 घंटा पहले बात हुए। वो भी अंकल ही थे, विकास अंकल, उनसे बात हुए। उनसे हम बात किए और पूछे क्या क्या अंकल, क्या घटना है, कैसे हुआ, क्या बात था वहाँ। कल जब जिस टाइम हम दिल्ली अस्पताल से बात किए तो बोले गए कि मतलब ये हुआ था कि उसको जो है ना गिरने से ये जो था ब्रेन क्रैक कर गया था, फाट गया था, जिससे कि उसकी जो है वहीं पे गृहस्थ व्यवस्था था, उसको उठा के ले गया। लेकिन जो सच्चाई घटना है वो घटना यह है कि जैसे कोई भी मशीन था, मशीन में थोड़ा सा जो है वो तार जैसे ऐसे ऐसे हुआ तो तार कट हो गया। और यह बच्चा जैसे ही मशीन में देखने गया तो इसे वहीं के पर करंट लग गया और सीधे ये नीचे गिरा। नीचे गिरने के क्रम में आउटसाइड गिर गए। आउटसाइड जैसे ही गिरे तो किसी को पता नहीं चला कि गिर गए हैं। लेकिन कुछ आदमी थे, लगभग आधा 1 घंटा बाद वहां देखने गए। इसको जब खोजबीन इसका शुरू हुआ तो ये पीछे आउटसाइड में गिरा हुआ था। तो आउटसाइड में गिरा हुआ था, इसे उठा के अस्पताल ले गए। लेकिन कल जब मुझे पता चला तो मैं अपने घर आया। इस दुखद घटना के बारे में जिस टाइम मुझे सूचना मिला तो लगभग 11 बजे रात में हमको सूचना मिला। तो हम रात को तो नहीं पहुंच सके। सुबह ही जैसे सुबह हुआ मैं 6 बजे के टाइम में यहाँ पहुंच गया और इस घटना के बारे में थोड़ा सा सबको सूझबूझ के साथ एक साथ मिला के अपना मोटिवेट करते हुए सबको एक समझाने का प्रयास किया और सबके साथ रहने का प्रयास किया। और आज वहाँ का मुझे वीडियो भी आए हैं, आप लोग को हम वीडियो भी डाल रहे हैं। वीडियो भी देखिएगा कैसन व्यवस्था है। मैं बिहार सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि प्लीज़ सर, थोड़ा सा हमारे बिहार में, जैसे कि आज से पहले लोकसभा चुनाव अंतर्गत आप सुने थे, हम वीडियो भी डाले थे कि मनीष भैया 115 कंस्ट्रक्शन कंपनी भारत में दावा कर रहे थे कि 115 कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम पे नरेंद्र मोदी वोट मांग रहे हैं। बढ़िया बात है। मैं इस कंपनी के बारे में तो नहीं जानता हूँ कहाँ क्या लगा है न लगा है, लेकिन हमारे बिहार में कम से कम 4-5 फैक्ट्रियाँ होना चाहिए, 4-5 कंस्ट्रक्शन कंपनी होना चाहिए, ताकि अलग अलग तरह की, जैसे कोई आदमी कोई काम करता है, कोई आदमी दूसरा काम करता है, तो सब आदमी का चॉइसिंग काम होता है। तो चॉइसिंग काम होता है तो कम से कम ऐसा 5 फैक्ट्री भी लग जाए हमारे बिहार में, ताकि हमारे बिहार के मजदूर दूसरे जगह न जा सके। इससे पहले आप सुने थे कि मनीष कश्यप पे कहीं का रॉन्ग वीडियो बनाने के कारण मनीष कश्यप 9 महीना जेल में रहे थे। यदि रॉन्ग वीडियो नहीं रहता तो जेल में नहीं रहते। लेकिन बहुत सारे जगह आप न्यूज़ चैनल के माध्यम से देखते हैं कि ऐसा घटना डेली बाय डेली घटते रहते हैं। आप कभी भी ये न देखे होंगे कि दिल्ली में जो आदमी मरा है, दिल्ली में जो मजदूर मरा है, हरियाणा में जो मजदूर मरा है, चंडीगढ़ में जो मजदूर मरा है, पंजाब में जो मजदूर मरा है, कहीं भी कोई मजदूर मरा है अपने बिहार से बाहर, तो उसमें बिहार का नाम जरूर ही आप सुने होंगे। आप इतिहास गवाह। बाय द वे, कभी हो सकता है कि वहाँ का स्थानीय मजदूर मरा हो, लेकिन ये नहीं होता है, क्योंकि बिहार का आदमी भैया मुट्ठी बंद करके बेरोजगार हो चुके हैं। जैसे आप जानते हैं कि हमारे बिहार में अभी ये जो है मजदूर आदमी का कहीं भी जगह नहीं है। कम से कम इस सब पे आप लोग युवा हैं, जागरूक हो जाइए भैया।
और आवाज़ उठाइए। आप लोग यदि आवाज़ उठाते हैं, लोकतंत्र है। अभी नरेंद्र मोदी जी फिर से तीसरा बार प्रधानमंत्री बने हैं, किसके चलते? अपना लोग के चलते। आपको एक क्वेश्चन हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आज क्वेश्चन मेरा पार्ट 3 का एग्ज़ाम था, वहाँ भी गए थे, जिसमें कि आपको हम बताते हैं क्या क्या क्वेश्चन। जो कि पहला क्वेश्चन था, राजनीतिक समाजशास्त्र का अर्थ एवं क्षेत्र को लिखिए। आज तो हमारे बिहार में, खास करके हमारे बिहार में, राजनीतिक और समाज के बीच ऐसा मतलब भ्रष्टाचारी हो रहे हैं कि नेता सब समाजशास्त्र, जैसे समाजशास्त्र के बारे में आप लोग थोड़ा गठन कीजिएगा। समाज जो होते हैं, जनता जो होते हैं, आपको भले ही कुर्सी पे बैठा देते हैं, आप राजनीतिक करते हैं, जैसे ही राजनीतिक में कदम उठाते हैं तो आपको जनता की ज़रूरत होते हैं, जनता की ज़रूरत होते हैं, जनता आपकी ज़रूरत को पूरा कर देते हैं और आपको चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे पंचायती चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, आपको वहां जाके कुर्सी पे बैठा देते हैं। लेकिन आप जैसे ही जीतते हैं, लोकसभा चुनाव हो कि कोई भी चुनाव हो, जाके पटना दिल्ली में राज करते हैं। प्लीज़ आप लोग जो हैं, फिर एक क्वेश्चन मुझे देख के बड़ी हंसी आया कि 6 नंबर का क्वेश्चन था, सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत पे चर्चा करें। सामाजिक परिवर्तन आप देख रहे हैं, नेता सब भी सामाजिक परिवर्तन पे हरदम बोलते रहते। तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू दलित है, तू महादलित, ऐसे ही बांटते रहते हैं। किसी को कहीं बांटने में रहते हैं। क्वेश्चन भी आ गया वैसा नहीं है। 7वां क्वेश्चन देखिए, ससुरा क्या पूछ दिया है, दलित सामाजिक आंदोलन की व्याख्या कीजिए। दलित के जहन में पावरे कहाँ छोड़ा है इस सब की दलित आंदोलन करेगा? तो दलित आंदोलन को तो छोड़िए ही, आप लोग कम से कम, जैसे कि आप देखते हैं एग्ज़ाम की डेट आते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, उधर क्वेश्चन आउट होने की भी सूचना तुरंत चले आते हैं कि क्वेश्चन आउट हो गया, आपका एग्ज़ाम कैंसिल। भाई बात, तू पढ़ा लिखा, तू एग्ज़ाम का प्रिपरेशन किया, पढ़ के दिन रात मेहनत किया, पता चला कि एग्ज़ाम दिया, मेरा ख़त्म है एग्ज़ाम, मतलब एग्ज़ाम देते देते आपका ख़त्म हो गया, अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इससे पहले भी बिहार पुलिस का विगत लगभग मुझे लगता है कि 1 साल पहले, 10वां महीना का लगभग का बात है, ऐसे ही एग्ज़ाम हुआ था। बस एग्ज़ाम हुआ, 2 दिन बाद पता चला कि 1 दिन बाद पता चला कि अब आपका एग्ज़ाम कैंसिल, फिर से री एग्ज़ाम होगा। उसका भी डेट दिया, लेकिन डेट देते देते डेट खा गया। अब मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव जो 2025 में होंगे, उसमें ये सब तैयारी करवाएंगे, एग्ज़ाम का डेट देंगे और फिर से चुनाव जीत के एग्ज़ाम का कोई बहाना नहीं रहेगा। इसीलिए मैं आप लोगों के सामने वीडियो बनाने के लिए आया, ताकि आप लोग इस सब पे जागरूक हो जाइए। कब तक मजदूर आदमी जाके कहीं पे मरेंगे? बिहार के बाहर जैसे ही मजदूर आदमी जाते हैं, उसका बुरा हाल हो जाता है, कोई किसी को मरता नहीं है। ससुरा व्यवस्था ऐसा रहता है ना कि आपको मतलब घसीट के ऐसे काम करवाया जाता है। हम जानते हैं इसके बारे में भैया, हम भी इसके बारे में थोड़ा इसलिए जानते हैं कि हम भी इस दुनिया से गुजरे हैं। कभी काल मुझे पैसा नहीं रहता था कोई काम के लिए, तो हम किसी के साथ चले जाते थे 1-2 रोज वर्क करने के लिए। कम रविवार हो चाहे शनिवार हो, हम जिस टाइम सहरसा में रहते थे, थोड़ा वर्क, जो आदमी मेरे क्षेत्र का आप लोग जानते ही होंगे, हम अभी भी बहुत सारे वर्क करते रहते हैं पैसा के लिए। क्या करेंगे, मजबूरी है मेरा करना, और करना भी चाहिए, मेरा ताकत है करना। इसलिए आप लोग से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, प्लीज़ भैया सब, चाचा सब, आप लोग जागरूक हो जाइए और अपने बिहार को बचाने का काम कीजिए। और जहाँ भी कोई दिक्कत होता है, जैसे हम 2-4 दिन यही घटना में फंस गए थे, मुझे कॉल आया 2-4 जगह से, स्कूल में भ्रष्टाचारी हो रहे हैं, बिट्टू भैया आइए, ब्लॉक में भ्रष्टाचारी हो रहे हैं, यहाँ आइए। मैं नहीं जा सका, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि आप लोग मुझे क्षमा करें। आज के बाद जब भी आप कॉल कीजिएगा, मैं आपके कॉल आते हैं उस पे जाने का अवश्य प्रयास करेंगे। थोड़ा अभी आप समझ सकते हैं, आपका भाई है, छोटा भाई है, थोड़ा मुझसे गलती होते रहता है, इसको आप सब माफ़ कीजिए। और आप लोग मेरा साथ दीजिए और आप लोग मेरे साथ रहिए। हम जरूर बिहार के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। आप लोग समझ सकते हैं कि बिट्टू को कोई भी दिक्कत नहीं है,
ना कहीं डर होता है। मुझे कसम से बोल रहे हैं, मुझे कहीं भी डर नहीं होता है किसी का। चाहे कोई भी बड़ा पदाधिकारी आ जाए, कोई भी मेरे सामने आ जाए, ससुरा को रेल के छोड़ेंगे। तू गलत करेगा, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, ये समझ जाइए। और आप लोग प्लीज़ मेरा साथ दीजिए और थोड़ा बिहार के लिए अपना लोग काम कीजिए। इससे होगा क्या कि अपना बिहार बदलेगा और थोड़ा इस सब पे काम होगा। थैंक यू, धन्यवाद। मैं बिट्टू कुमार, बिट्टू कोसी न्यूज़ रिपोर्ट। अगला वीडियो अगले चरण में।